इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, इंसेफ्लाइटिस के 6 मरीज भर्ती हैं रांची रिम्स में। जमशेदपुर में भी डेंगू से बताया जा रहा है कि एक महिला की मौत हो गई है। देखिए अमन, अगर देखा जाए तो जिस तरह से अगर जापानी बुखार की बात किया जाए या डेंगू की बात किया जाए तो काफ़ी अगर देखा जाए तो यहाँ पर पाँव पसारने लगा है और काफ़ी तेज़ी से ये बीमारी लोगों तक पहुँचने लगा है। ऐसे में अब लोगों को जो इससे बचे सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ताकि जिस तरह से ये पाँव पसार रही है और लोगों तक ये बुखार है और ये आपका बीमारी पहुँच रहा है, तो ऐसे में लोग जितना से जितना इससे सावधान होने की ज़रूरत है। क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो जैसे ही इसका लक्षण आता है बुखार का, शरीर में दर्द आपका और हाई फीवर होता है, तो आप इससे मतलब लोगों को तुरंत अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है और तुरंत और इसमें आपका जो भी लोग इससे अगर इस तरह के फीवर से ग्रस्त होते हैं तो उनको अस्पताल जाके या डॉक्टर से जाकर सलाह लेने की ज़रूरत है। क्योंकि जापानी बुखार अगर देखा जाए तो जिस तरह जमशेदपुर में पाँव पसारने लगा है, हालांकि अभी तक 4 लोगों को संदिग्ध पाए गए हैं आपका जापानी बुखार के और 22 डेंगू मरीजों का सैंपल लिया गया था, जिसमें 9 लोगों का पुष्टि हुआ है। तो ऐसे में अब धीरे धीरे ये जो असर है इसका बढ़ते जा रहा है और अब इस पर लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है। क्योंकि कोरोना से जिस तरह से लोगों को जैसे परेशान किया था पिछले 1-1.5 सालों में, उसी तरह से अगर देखा जाए तो जिस तरह से ये अपना पाँव पसारने लगा है डेंगू या जापानी बुखार का, तो ऐसे में लोगों को अब सावधान होने की ज़रूरत है। आपको बता दूं कि पिछले सप्ताह आपका घाटशिला और एक सरायकेला के जो मरीज थे आपका जापानी बुखार का, उनका मौत भी हो चुका है। तो कह सकते हैं कि इससे अब लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। हालांकि डॉक्टरों का सलाह है कि वो अगर इस तरह का अगर बुखार और उनको अगर शरीर में दर्द होता है, हाई फीवर होता है, तुरंत डॉक्टर से जाकर सलाह ले। मौसम का भी अगर कोई मौसम का भी बीमारी होता है तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ों देखा जा रहा है अमन यहाँ पर। और ऐसे में आम लोगों से यही हम लोग भी निवेदन करते हैं कि अगर आपको अगर इस तरह के आपको लक्षण बुखार और शरीर में दर्द, हाई फीवर है, तो आप तुरंत डॉक्टर से जाकर मिलें और डॉक्टर से सलाह लें, तभी आप इससे जी मनोज, क्योंकि रांची में भी कई जापानी बुखार के मरीज मिले हैं। जमशेदपुर में अस्पतालों का क्या हाल है? वहां पर कितने मरीज अभी तक मिले हैं? देखिए अगर देखा जाए तो पिछले 2-3 महीनों से 18 अभी तक जापानी बुखार का मिले हैं और आपका 22 लोग जो हैं आपका ये डेंगू मरीज के मिले हैं, जिसमें सैंपल लिया गया था सभी का और संदिग्ध थे वो लोग, उनको सैंपल लिया गया और सैंपल लेने के बाद 9 लोगों का पुष्टि हुआ था आपका कि इनका कुछ 9 लोगों का डेंगू है। उसमें 22 लोगों में जो आपका 18 लोग, माफ कीजिएगा, 18 लोगों में जो जापानी बुखार था, उनमें भी 9 लोगों का आपका जापानी बुखार का पुष्टि हुआ था। इसमें आपका 2 की मौत हो चुका है और बाकी लोग का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। तो कह सकते हैं कि इसका असर आप धीरे धीरे जापानी बुखार या डेंगू का असर आपका बढ़ते जा रहा है। तो इस पर आप लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है और ताकि इस तरह की जो बीमारी का जो लक्षण बढ़ रहा है और लोगों तक बढ़ रहा है, तो ऐसे में आम लोग से भी हम लोग का अपील रहेगा कि आप जितना इस बीमारी से बचने के लिए, अगर बुखार, सर्दी, खांसी अगर नॉर्मल तरीके से भी होता है तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह लेकर इसका जांच कराएं और अपने आप को बचे सबसे चीज़ों से। जी मनोज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि डेंगू और इंसेफ्लाइटिस यानी कि जापानी बुखार अपना पैर पसार रहा है। राज्य के 18 जिलों में चिकनगुनिया के मामले सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि रांची रिम्स में 6 मरीज भर्ती हैं इंसेफ्लाइटिस के। जमशेदपुर में एक महिला की मौत हो गई है डेंगू से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।